एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो 4.3 शुरू करेंगे। 4.3 को शुरू करने से पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि ये हमारा कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ये हमारा एक त्रिभुज है भाई ABC। अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, अपनी सारणिक बनाओगे डिटर्मिनेट, और उसके बाद सबसे पहला जो पहला बिंदु है ना x1 y1, और लास्ट में अपनी तरफ से एक 1 लिख देंगे हम। फिर x2 y2 और लास्ट में 1 लिखेंगे, और फिर x3 y3 और लास्ट में 1 लिखेंगे। इस सारणी को सोल्व कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, नोट, यदि बिंदु ABC, यदि बिंदु ABC क्या है, संरेख है, यदि बिंदु ABC संरेख है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 0। अगर 3 बिंदु संरेख आपको दिखाने हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरी एक्सरसाइज 4.3 हमारी इन्हीं 2 फार्मूलों पे बेस है, उनका हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक त्रिभुज ABC है, इसका हमें क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, और 3 पार्ट है। ये बिंदु ABC AB 3 बिंदु आपको दिए हैं, तीनों पार्ट एक जैसे हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे और देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो गिवन हमें है एक बिंदु A दिया है 1,0, एक बिंदु B दिया है हमें 6,0 और एक बिंदु C दिया है हमें 4,3। अब आपको इन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो अभी सूत्र बताया था 1/2 डिटर्मिनेट बनाएंगे, और पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 0 और लास्ट में क्या लिख देंगे 1, फिर 6 0 और लास्ट में, फिर 4 3 और लास्ट में 1। अब इस डिटर्मिनेट को सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे, 1/2, सबसे पहले 1 लेंगे, मल्टीप्लाई 0 की 1 में होगी तो 0 -3 -0 तो 0 सबको 0 कर देगा, +1 18 -0 तो 1/2, और भाई यहाँ पे बना -3 और प्लस का 18, तो आंसर आया 1/2 गुना 15, तो यानी 15/2 वर्ग इक्वाई। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करोगे सेम इसी तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी 4.3, क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि बिंदु संरेख हैं, तो हमने बताया था कि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। गिवन है हमें एक पॉइंट A दिया है आपको A, B + C, एक B पॉइंट दिया है आपको B, C + A, और एक C बिंदु हमारा है C, A + B। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और अगर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया तो बिंदु कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं, A B + C और लास्ट में 1, B C + A और लास्ट में 1, C
ए प्लस बी और लास्ट में 1। अब इसको सोल्व करना है तो हम ऑपरेशन का यूज करेंगे भाई। ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, C2 को चेंज कर देंगे, C2 प्लस C1। बेनिफिट क्या हुआ हमारा, ए बी सी तो है ही, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और लास्ट में 1 1 1। जब इसमें इन्हें जोड़ेंगे तो ये बना, ये सब में कॉमन है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई कॉमन है तो वो सबसे बाहर चला जाएगा। तो आंसर आएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ बनेगा ए बी सी 1 1 1 1 1। अब चूंकि आप जानते हो C2 बराबर किसके, C2 बराबर C3 है, तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी गुना 0, और 0 की गुना करेंगे तो सब 0। तो इसलिए चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0, इसलिए बिंदु ABC संरेख है। बिंदु ABC क्या होंगे, संरेख। और यही हमें सिद्ध करना था, हमें दिखाना था कि बिंदु क्या है, संरेख है। देखो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और जहां शीर्ष बिंदु आपको दिया है। आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस हो या माइनस हो, हमें कैसा लेना है, प्लस ही लेना है। तो अब हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गिवन क्या है, गिवन है त्रिभुज, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, प्लस माइनस 4, क्योंकि वैल्यू प्लस की भी हो सकती है, मान लो माइनस का 4 हुआ तो भी तो हम उसे प्लस ही लिखेंगे। तो हम दोनों वैल्यू लिए हैं प्लस माइनस। तो कैसे निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, K 0 1 4 0 1 0 2 1 और इक्वल प्लस माइनस 4। 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसे सारणिक को सोल्व करेंगे भाई। 0 माइनस 2, ये तो 0 ही हुआ, तो 8 इक्वल प्लस माइनस, तो -2 के प्लस 8 इक्वल प्लस माइनस 8। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -2 के प्लस 8 इक्वल 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, -2 के इक्वल 0, तो k की वैल्यू यहाँ से मिली 0। अब एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो इक्वल -8, तो -2 के इक्वल -8 -2 के इक्वल -16, माइनस से माइनस और k इक्वल 16/2। तो k की वैल्यू कितनी आई भाई, प्लस, तो ये k का मान आया हमारा। तो k के 2 मान आएंगे, 0 और 8। ये सेकंड पार्ट इसका आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th कि सारणिक का प्रयोग करके 1,2 व 3,6 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, या सारणिक का प्रयोग करके 3,1 9,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो कैसे करेंगे, हम मान लेंगे, माना बिंदु P, फर्स्ट कर रहे हैं, माना बिंदु P x, y A तथा B को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। A व B को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, इसलिए त्रिभुज PAC का क्षेत्रफल बराबर 0 रहा होगा। क्यों, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तीनों बिंदु संरेख है। तो त्रिभुज PAC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, x y 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल 0।
और 2 की मल्टीप्लाई 0 में जाएगा तो 0। तो क्या बना हमारा इक्वेशन x y 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, x लेंगे सबसे पहले, तो 2 माइनस 6 माइनस y लेंगे भाई, 1 माइनस 3 प्लस 1 लेंगे, 6 माइनस 6 इक्वल, तो 2 में से 6 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2y और इक्वल 0। 2 से भाग कर देंगे तो माइनस 2x प्लस y इक्वल 0। और यही हमारी क्या है, वो इक्वेशन है जो बिंदु 1, 2 और 3, 6 से होकर जाती है।